नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप बीती जगबीती न्यूज़। आप बीती जगबीती न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। देश की विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा पांडे ने आईवीएफ की बीमारी को विश्व स्तर की, भारत की कैपिटल स्तर की बीमारी बताया। इसके बचाव रखरखाव के लिए कल लखनऊ के होटल ताज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, तमाम राजनीतिक हस्तियां, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर निसंतान की बीमारी को रोकथाम के लिए आपके बेहद स्तर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके संबंध में पत्रकारों को जानकारी देती डॉक्टर सीमा पांडे। निसंतानता, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इवन कैंसर तक की बीमारी होने की संभावना बाकी लोगों से 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। आप ये जानिए कि 30 वर्ष पार करते करते 40 से 60% पीसीओडी महिलाएं जो है डायबिटीज का शिकार हो जाती हैं। ये बीमारी हमारे खान पान के अलावा हमारे जेनेटिक्स पे और जो हमारे वातावरण में बहुत सारे हम लोग प्लास्टिक वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल डिसरप्टर कहते हैं, जो हमारी बॉडी के हार्मोन को डिसरप्ट करता है, उसकी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज से 20 साल 30 साल पहले इस बीमारी का कहीं नाम निशान नहीं होता था, किसी एक को हुआ करता था। अब हम क्यों इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं? उसका कारण है सबसे बड़ा कि ये बीमारी पूरी दुनिया में एक पतली 20 साल की लड़की से लेके 55 साल की महिला जिसकी का वजन ज्यादा है, जिसको बाल है या जिसके सर पे बाल नहीं, सबको हो रही है। तो पूरी दुनिया में आज तक बात किए जाने वाला, रिसर्च किए जाने वाला महिलाओं में ये सबसे टॉप मोस्ट बीमारी है। इसकी जागरूकता इस बीमारी के बारे में फैलाने के लिए सितंबर का मंथ हमने उसके लिए डेडिकेट कर दिया कि सितंबर को हम पीसीओएस अवेयरनेस मंथ कहते हैं। और इस बीमारी में आपको जो है बीमारी से जो प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा उससे जो मेंटल इफेक्ट होता है, उससे आपकी दिन प्रतिदिन की डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, आपको अपना वेट लॉस करने पे, अपना मेंसेस ठीक करने पे, अपना बाल सही कराने पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये उस पेशेंट के लिए नुकसानदायक होने के साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है, सोसाइटी पे एक बर्डन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज जड़ से तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे बचाव बहुत छोटी छोटी चीजों से संभव है। और अगर हम वो चीजें करने लग जाएं तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में इस बीमारी की दर कम हो जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से रिलेटेड ये मैंने पॉलीसिस्टिक पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन का मैंने एक नॉन प्रॉफिटेबल सेक्शन 8 कंपनी मैंने ये बनाई, जिससे कि मैं लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेकर के गर्भवती महिलाओं और टीन एज गर्ल्स में इस बीमारी से बचने और अगर हो गई है तो उसको कैसे, उसकी तीव्रता को कम करने के तरीके बता सकूं, लोगों को अवेयर कर सकूं, जिससे ये बीमारी समाज में कम हो जाए। मेरा सपना है कि ये बीमारी एक दिन हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म हो जाए। और दूसरा कि इस बीमारी से संबंधित जितने रिसर्च पेपर हैं, जो हम इलाज करते हैं, दवाएं खिलाते हैं अपने पेशेंट को, वो सब कुछ हम वेस्टर्न कंट्रीज के रिसर्च के आधार पे करते हैं। उनका भौगोलिक परिस्थिति, उनका खान पान, उनका शरीर की बनावट सब हमसे अलग है। तो इस फाउंडेशन के द्वारा हम जो है इस बीमारी में हमारे भारतीय महिलाओं पे क्या चीज बेस्ट फिट करती है, क्या उनके लिए सूट करती है, उस पे रिसर्च करना, ज्यादा से ज्यादा लोग को प्रोत्साहन देके अपने साथ सोशल वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड जितने समाज के विशिष्ट लोग हैं और जिनकी बात एक आम आदमी सुनता है, उन सबको साथ लेकर के इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, इस बीमारी से अपनी पॉपुलेशन को बचाना और स्वस्थ जीवन नारी को देकर के उसे एम्पावरमेंट देना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। और कल इस संस्था का पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन का इनॉग्रेशन है, जो हमारे ऑनरेबल माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने
हमें काइंडली अपना वो एश्योरेंस दिया है कि वो आकर के इसको इनॉग्रेट करेंगे। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारी मेयर डॉक्टर सुषमा खरगवाल और बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री और नेतागण जैसे श्रीमती अपर्णा यादव जी और बहुत सारे लोग, सोशल वर्कर और जितने लोग जो मैटर करते हैं इस बीमारी से हमें लड़ने में मदद करने के लिए, बहुत सारे शहरों में हुई है। लेकिन मैं प्रैक्टिस एक गांव में करती हूँ, अतरौलिया के पास भोराजपुर खुर्द नाम का एक गांव है, अतरौलिया बाजार में भी नहीं रहती हूँ। और उस गांव में बैठ करके मेरा ये प्रैक्टिस जी, तो ये मेरी लाइफ के 2 पार्ट थे कि मैंने एमडी किया, उसके बाद मेरे पति का वहाँ पे वो रहते थे, उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ की लाइफस्टाइल देखी, फिर मैं पढ़ाई करने आगे चली गई और जब मैं लौट के आई तो जमीन आसमान का अंतर हो चुका था। इतना तेजी से शहरीकरण हुआ था कि ये पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, डायबिटीज जैसी बीमारियां जब मैं शुरू में गई थी वहां पे तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी। वहां की हर महिला, मतलब 3-3 बच्चों की माँ होने के बाद भी उनकी बॉडी पे 1 किलो भी एक्स्ट्रा वेट नहीं होता था। जब मैं लौट के 2014 में आई हूँ तो स्थिति एकदम पिक्चर चेंज हो गई थी और हर आदमी के घर में एसी, कूलर, फ्रिज, कोई भी काम नहीं कर रहा था। और ये पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस और शुगर ऐसे मिलने लगी जैसे मैं विदेशों में और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में देखा करती थी। और मेरा डॉक्टर बनने का मकसद ही इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बनना था। और जब मैंने देखा कि पीसीओडी इतना ज्यादा महिलाओं को तंग कर रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ से लेके जब वो बच्ची होती है तो उसको अपनी बॉडी पे जो वो चेंजेस होते हैं उससे स्कूल में जो बुलिंग होती है उससे उसकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। जब उसकी शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सफर करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो उतने वो नहीं होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो वो उनकी अपनी रिलेशनशिप खराब होती है। बच्चा ना होने से उनकी पारिवारिक और सोशल स्थिति खराब होती है और इन सब के चक्रव्यूह में वो लड़की फंस जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई और इन सब को जड़ में हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान और रहन सहन। अगर सही समय पे हम उनको ये सही सूचना दे दें तो इसमें इस सर्कल को हम ब्रेक कर सकते हैं। एक विशेष सर्कल बन गया है, वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये बीमारी स्ट्रेस से भी उतना ही ज्यादा बढ़ती है। तो मेरे दिमाग में ये आया और उसी के तहत मैंने पहले काम शुरू करा। मेरा काम है स्कूल में, कॉलेजेस में, जो गांव के स्कूल हैं, गवर्नमेंट और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। और उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि इस काम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं अकेले कुछ हजार लोगों से मिल सकती हूँ। अगर मेरे साथ लोगों का कारवां होगा तो सोचिए कितने लोग इसमें जुड़ जाएंगे और ये बात, ये मैसेज हमारे समाज में कितनी दूर तक पहुंच जाएगी और कितने ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये प्रदेश में करने के बाद मुख्यालय है, राजधानी है जी, क्या इसके बाद मंडलीय स्तर पर भी ऐसा कुछ कार्यक्रम करने का विचार है आपका? ये जो मैंने फाउंडेशन रजिस्टर किए इंटरनेशनली वर्क करने के लिए है, लेकिन जैसा अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हम अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रांग होंगे, अपने को स्ट्रेंथन करेंगे, फैमिली से निकल के गांव में, गांव से निकल के शहर में, शहर से निकल के मंडल में, फिर प्रदेश में और देश में, इस तरह से जाने का विचार है। प्राइमरी स्टेज से कार्य करने का विचार है आपको, प्राइमरी स्टेज से, एंड विद मल्टी प्रोंग अप्रोच। जितने ज्यादा आप लोग का सहयोग रहेगा उतने ज्यादा मैं हर वो मीडिया यूज करना चाहती हूँ जहाँ से एक व्यक्ति भी अगर उससे उसको फायदा हो जाता है तो मेरा वो दिन बन जाएगा।